श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। कल मैंने बताया था राजा दशरथ कैकेयी से कह रहे हैं, एक कुलक्षणी सुन ले, तेरी उजाड़ी गई अयोध्या फिर से बसेगी और राम ही राजा बनेंगे, उनके भाई उनकी सेवा करेंगे। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने के बाद भी नहीं जाएगा, ये किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब मुझे तुझे जो अच्छा लगे कर, मेरे सामने से हट जा, मेरे आँखों के सामने से दूर हो जा। मैं हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, जब तक मैं जीता रहूँ तब तक तो मुझसे न बात करना, न मेरे आँख के सामने आना। तुम अंत में ऐसा पश्चाताप करोगे जैसे गाय के चमड़े का तार जो बनाते हैं तो गाय को मार करके बाद में पछताते हैं, मैंने गाय को मार करके ये तंतु क्यों बनाया। उसी तरह तू पश्चाताप करेगी। राजा दशरथ राम, हा राम, हे राम करते हुए व्याकुल हो करके धरती पर गिर पड़े। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि सुबह ही न हो और कोई जा कर के ये श्री रामचंद्र जी की बात बताए न, ऐसा कुछ करो प्रभु। हे सुन नारायण भगवान, आप हमारे कुल को हो, आपका ही ये वंश है, आप सुबह उदय ही नहीं होना। और अयोध्या का हाल देख कर के हृदय में बहुत पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों की रचना ब्रह्मा जी ने रचकर बनाया है। करें विलाप करते करते राजा ने देखा कि सुबह हो गई। रात द्वार पर बीड़ा बजने लगा, बांसुरी बजने लगी और शंख की ध्वनियाँ होने लगी। ब्राह्मण जो हैं वेद पढ़ने लगे। बाण द्वार आप करके बिरदावली गाने लगा और गाने वाले गुणों का समूह गा करके राजा दशरथ कीर्ति का बखान कर रहे हैं। राजा के द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लग गई। सभी सूर्य उदय देख कर कह रहे हैं, अरे आज अवधपति अभी तक नहीं जागे, क्या बात है। राजा नित्य रात में यानी कि भोर में ही, जिसको 4 बजे कहते हैं, उड़ जाते थे और हर चीज़ से निवृत्त हो करके सूर्योदय के साथ आकर के हम लोगों को दर्शन देते थे, अभी तक नहीं जागे। ये देख करके सब आश्चर्य में पड़ गए। तब सुमन से कहा कि आप जाओ अंदर देख के आओ, क्या बात है। तब सुमन जी राजमहल में गए, परंतु महल में जाते हुए बहुत डर रहे हैं, उनको भयावह लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई विपत्ति आकर के खड़ी हो गई हो, उनको महसूस होने लगा। पूछने पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। तब वो महल में गए जहाँ राजाओं कैकेयी थी। जा कर के जय जीव कह करके वहाँ बैठ गए। अपना सिर झुका करके बंदर करके जब वहाँ बैठे तो राजा की दशा देख करके सूख गए, मानो उनकी ज़बान ही सूख गई हो। सारा उनके शरीर का रंग उड़ गया। वो ज़मीन पर पड़े हैं जैसे कमल के फूल की जड़ को उखाड़ करके कोई फेंक दे। सुमन डरने के कारण कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। अशुभ वचनों को कैकेयी ने कहा। जब सुमंत जी कुछ नहीं पूछ पाए तब कैकेयी ने कहा, राजा को रात में नींद नहीं आई और उसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने सारी रात राम राम रटते हुए काट दी है, पर इनका भेद राजा कुछ नहीं कह रहे हैं कि हमारे हृदय में क्या कारण है, मैं क्यों दुखी हो गया हूँ। तुम एक काम करो, तुम जाओ जल्दी से राम को बुला लाओ और जो कुछ पूछना वही पूछे। राजा का मन जा कर के सुमन जी ने जान किया कि रानी कुछ कुचाल रची हुई है। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रह गए। आगे की गाथा फिर कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय।